प्यारे दोस्तों, आज का यह वीडियो इस टॉपिक पे है कि कैसे हम अपना लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी उम्र में और वर्ष को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम इस जन्म में आए हैं, इस पृथ्वी पे आए हैं, वैसे ही हमें दो नियम बिल्कुल लागू हो गए हैं। ये दो नियम हैं, इनको लॉ भी कहेंगे, इनको शक्तियां भी कहेंगे। दीज आर डिवाइन फोर्सेस ऑल्सो। सबसे पहले नियम का नाम है लॉ ऑफ ग्रेविटी। दोस्तों, लॉ ऑफ ग्रेविटी हमारे साथ जब तक हम इस पृथ्वी पे है तब तक रहेगी। चाहे हम भोजन कर रहे हो, चाहे हम पैदल चल रहे हो, चाहे हम खड़े हो, चाहे हम बैठे हो, किसी का इंतजार कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, कुछ कोई भी काम हम जीवन में कर रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी हमारे साथ में ही होती है। और इसका असर आप पे बाहरी रूप से तो होता ही है, लेकिन इसका असर हमारे इमोशंस पे भी है। वो ऐसे कि मैं अपनी बात को आपके सामने रखूं कि जब भी हम दुखी होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि शरीर बहुत भारी हो गया है, वक्त गुजर नहीं रहा है। और इसके विपरीत जब भी हम खुश होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि आज मैं इतना खुश हूं कि ऐसा लग रहा है कि हवा में उड़ ना जाओ। वो एक गीत भी है कि आजकल पैर जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। तो दोस्तों, ग्रेविटी वो चीज है कि जब भी आप दुखी हो, जब भी आपके जीवन में दुख आता है, तो आप ऐसा समझना कि लॉ ऑफ ग्रेविटी आप पे और कशिश डाल रही है। उसका जो फोर्स है आप पे और तगड़ा हो गया है। तो इसके विपरीत एक दूसरा नियम है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेस। सिमन वेल एक लेखिका है जिसने एक बुक लिखी है, ग्रेविटी एंड ग्रेस। उसके बुक में वो बताती है कि ग्रेस का भी अपना एक आकर्षण होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण होता है, वैसे ही ग्रेस का भी अपना एक आकर्षण होता है। परमात्मा भी हमें अपनी ओर खींच रहा है और हम द्वंद में हैं। हम काम वो करते हैं जिससे हम ग्रेविटी को उपलब्ध होते हैं, बट कहीं एक भीतर, हमारे भीतर एक ऐसा कोना भी है जिसको मैं इंट्यूशन कहूंगा। वो हमेशा हमें ग्रेस में पुल करने की कोशिश करता है। वो हमेशा ग्रेस से अट्रैक्टेड होता है, वो हमेशा ग्रेसफुल रहना चाहता है। तो दोस्तों, कैसे हम इस नियम को यूज करें ताकि हमारी उम्र में ज्यादा वर्ष जुड़ जाए और स्वस्थ और बड़े तनाव मुक्त वो वर्ष हो, बड़े मस्ती के, बड़े मस्त होने वाले वो वर्ष हो। तो दोस्तों, इसका एक हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो बिल्कुल ग्रेविटेशन पुल के खिलाफ है। हमारा आज का जो जीवन है वो टोटली सरेंडर टू ग्रेविटी है। हम वो काम कर रहे हैं बिल्कुल ग्रेविटेशन के लिए। ऐसा समझो कि हम लोग 24 घंटे ग्रेविटेशन के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस नियम से विपरीत करना पड़ेगा हमें काम। हमें ग्रेस के लिए जीना पड़ेगा। हमारी लाइफस्टाइल जो है उसमें ग्रेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। और इंक्लूड करने के लिए दोस्तों, मेडिटेशन एक सबसे बड़ा, एकमात्र सहारा है। ध्यान में हम जब भी बैठते हैं तो ध्यान में बैठने के भी कुछ नियम होते हैं दोस्तों, कि आपकी रीढ़ हमेशा सीधी हो, एक पोस्चर हो। उस पोस्चर में कम से कम ग्रेविटी आप पे काम कर रही है। आपको इस प्रकार से बैठना है कि आप पे कम से कम ग्रेविटेशनल पुल है। और दूसरा कि इसके लिए आपको आपकी रीढ़ जो है वो सीधी रखनी होती है 90 के कोण में। दोस्तों, 90 का हमारे जीवन में 9, इस नंबर का 9 + 0 = 9,
इस नंबर का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ग्रेसफुल होने के लिए 9 नंबर इज द मोस्ट एप्लीकेबल नंबर इन ऑल द नंबर्स इन दिस वर्ल्ड। इसकी हम कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊं कि आपको रीढ़ आपकी सीधी रखनी है, चाहे आप भोजन कर रहे हो, चाहे आप खड़े हो। हम लोग ऐसे खड़े होते हैं कि मानो हम बैठना चाहते हैं, हम लोग ऐसे बैठते हैं कि मानो हम लेटना चाहते हैं। हर वक्त ग्रेविटी का हमारे ऊपर एक गहरा पुल है। तो दोस्तों, आपका पोस्चर बदलिए। इफ यू वांट टू लिव अ लॉन्गर लाइफ, चेंज योर पोस्चर। आपका पोस्चर बिल्कुल 90 के कोण वाला हो। आप ध्यान में बैठो, भोजन कर रहे हो, नहा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपकी रीढ़ पे आपका अटेंशन चाहिए। विज्ञान भैरव तंत्र में एक विधि भी है रीढ़ को लेके, आपकी रीढ़ को लेके। तो दोस्तों, रीढ़ 90 के कोण में हो, और वो ये जितनी होगी उतने आप ग्रेस के नियमों को लागू हो जाओगे। ग्रेस के जो गिफ्ट्स है ये सारे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इफ यू वांट टू बी ग्रेट, इफ यू वांट अबंडेंस इन योर लाइफ, फॉलो द ग्रेस। इफ यू वांट इंट्यूशन टू कम इनटू योर लाइफ, फॉलो द ग्रेस, है ना। और ग्रेस में रहने के लिए शरीर का पोस्चर बहुत जरूरी है। आपकी रीढ़ अगर 90 का कोण बनाती है, आपका मन भी शांत हो जाएगा। अगर आपका मन शांत हो जाता है तो ध्यान में आप आसानी से जा पाओगे। अगर आप ध्यान में आसानी से जा पाओगे दोस्तों, तो फिर तो ग्रेस का शावर हो जाएगा। ओशो कहते हैं ना कि प्रसाद की वर्षा हो जाएगी। ओशो की बुक का एक टाइटल है कि बिन घन परत फुहार। ये सारे टाइटल ग्रेस से आए हैं और ग्रेस में ही विलीन हो जाते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कहने के लिए बहुत कुछ है इस वीडियो के माध्यम से। अगर मैंने आपको कोई बात, आप मुझसे अगर कोई बात समझे हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। फिर मिलेंगे एक एक अलग समझ के वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।